तो चलिए आज का हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गूगल सर्च कंसोल। आखिर गूगल सर्च कंसोल होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग एसईओ कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि गूगल सर्च कंसोल को हम आखिर यूज क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ गूगल सर्च कंसोल का बेसिक यूज क्या है। बेसिकली क्या है कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर क्या ट्रैफिक आ रहा है, बेसिकली किस कीवर्ड से लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये सारे स्टैट्स, वेबसाइट पे किस पेज पे कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, आपकी वेबसाइट में क्या-क्या एरर्स है, टेक्निकल एरर क्या हो सकते हैं, कौन सा पेज इंडेक्स हुआ है, कौन सा क्रॉल हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर मिलता है। तो ये आपका गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है। तो यहाँ से आप गूगल सर्च कंसोल लिखिए एंड स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। अगर आपका गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी अगर वेरीफाइड होगी सेम जीमेल आईडी से, जो आपको जीमेल यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। अदरवाइज अगर आपकी प्रॉपर्टी शो नहीं, अगर आपकी प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई नहीं है, तो चलिए मैं आपको एक दूसरे जीमेल आईडी से ओपन करके दिखाता हूँ वहाँ पे आपको क्या शो। ये हो गया आपका गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछेगा कि आप अपने डोमेन को डालिए एंड डोमेन डाल के आप यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। ये ऑप्शंस आपको इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस जीमेल आईडी पे कोई सा भी कंसोल सेटअप नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी जो दूसरा वाला जो टैब जहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, जहाँ परफॉर्मेंस आपको शो हो रहा है और ये सारा डैशबोर्ड दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने कंसोल की प्रॉपर्टी सेटअप किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो पहले हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं कंसोल के बारे में, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेबसाइट को कंसोल से कैसे जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस वेबसाइट का कंसोल सेटअप करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली गूगल सर्च कंसोल पे जाना है। यहाँ पे आपका कोई सी भी अगर वेबसाइट का डोमेन है, सपोज मैं एक एडलास.com को डमी वेबसाइट, मैं इसका कंसोल सेटअप करने के लिए उसका डोमेन ले ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ डोमेन में जाके एंटर करना है, यूआरएल प्रीफिक्स में जाके एंटर करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड देगा। इसमें भी आपको 3 से 4 ऑप्शन है। अगर आपकी साइट्स आप एचटीएमएल फाइल अगर अपलोड करना चाहते हैं पीएचपी पे है, तो आप एचटीएमएल फाइल के थ्रू कर सकते हैं। एचटीएमएल टैग के थ्रू करना है तो टैग के थ्रू कर सकते हैं। एनालिटिक्स टैग मैनेजर एंड डोमेन नेम प्रोवाइडर, इट मीन्स डीएनएस के थ्रू। तो ये सारी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको कंसोल का एक कोड देगा। इस कोड को आपको ले जाकर वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना होगा। जैसे ही आप साइट में डाल के हेड सेक्शन में वेरीफाई करेंगे, तो आपका डोमेन वेरीफाई। तो चलिए यहाँ पे हम एक प्रोसेस करके देखते हैं कि से काम करता है कि नहीं करता है, टेस्टिंग थ्रू। वैसे तो मेरा डोमेन वेरीफाइड है, फिर भी एक चेक करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। मेरी वर्डप्रेस की साइड है एंड इसका मैं एडमिन पैनल ओपन कर ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारी वर्डप्रेस की साइट है, यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए एक चीज़ और मिलती है। तो आप यहाँ पे कहाँ पे कोड डालेंगे, तो हेड सेक्शन कहाँ होता है, एडमिन सेक्शन के। तो यहाँ पे आपको जाना है, या तो आप थीम के सेक्शंस में चले जाइए। थीम का जो पैनल होता है, जो उसको जाइए, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कोडिंग के थ्रू डालिए, या तो सेकंड ऑप्शन होता है आप प्लगइन डाउनलोड कर लीजिए। तो इंस्टॉल प्लगइन के अंदर मैं जाता हूँ। ये मेरा एडमिन पैनल है, इट मीन्स इस पे एडमिनिस्ट्रेटर की राइट है। वर्डप्रेस में भी डिफरेंट डिफरेंट राइट होता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की राइट है तभी आप कोई प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको एडिटर का परमिशन मिलेगा तो आप प्लगइन्स वाला व्यू भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चलिए हम एक प्लगइन ऐड करते हैं, इंसर्ट हेडर एंड फुटर का।
देखिए कि यहाँ पे हमें WP हेडर एंड फुटर के नाम से एक प्लगइन दिख रहा है जो हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी डला हुआ है। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाइए। यहाँ पे आप प्लगइन लिखिए, इंसर्ट हेडर। देखिए यहाँ पे इतने सारे आपको प्लगइन्स मिल गए हैं। आप इसके अंदर से फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी प्लगइन जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है यूज करना, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके आप यहाँ पे अपना कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरी वेबसाइट के अंदर एक पहले से प्लगइन है, इसीलिए मैं दूसरा प्लगइन उसका ऑल्टरनेट डाउनलोड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोड क्रैश होने का सिस्टम हो जाता है। हमने एक फंक्शनलिटी के लिए एक प्लगइन डाउनलोड किया है एंड सेकेंड फंक्शनलिटी सेम फंक्शनलिटी के लिए एक और प्लगइन डाउनलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रैश होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली चलते हैं हेडर एंड फुटर एंड सेक्शंस में। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का एक पोर्ट लगा हुआ है हेडर के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, हम इस हेडर के अंदर ही कोड डाल के देखते हैं, क्या पता हमारा वेरीफाई हो जाए। ठीक है, अब हम इसको सेव चेंजेस, चलिए हम वेरीफाई पे जाते हैं। ये देखिए हमारा डोमेन ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया। अब चलिए हम प्लगइन्स के प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी आपको सेम डाटा दिखने लगा जो उस वाले डैशबोर्ड पे हम देख रहे थे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि ये कंसोल में हमने अभी सेटअप किया तो पुराना डाटा क्यों शो कर रहा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे एसईओ प्रोफेशनल के मन में एक क्वेश्चन रहता है। इसका मेन रीजन ये है कि वेबसाइट का कंसोल सेटअप है पर आपकी आईडी पे सेटअप नहीं है, ये पहले से किसी और आईडी पे सेटअप है। तो एटलीस्ट गूगल कहीं ना कहीं तो डाटा आपका बना ही रहा है, कंसोल के नाम से बना ही रहा है। तो आपने एक नई प्रॉपर्टी ऐड की तो उसी सेम कंसोल का डाटा वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। तो ये है आपका कंसोल। इस कंसोल के अंदर आपने अपने डोमेन को सेट कर लिया। तो चलिए अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इस टैब को बंद करते हैं। अब डायरेक्टली हम कंसोल के अंदर एंटर करते हैं। कंसोल आके चलता कैसे है, ये हमारा हो गया कंसोल। इस कंसोल के अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली चीजें ये है कि कंसोल के अंदर आप एक जीमेल आईडी के ऊपर आप बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इट मीन्स आप 10 से 15 या अनलिमिटेड डोमेन्स आप एक जीमेल आईडी से अटैच कर सकते हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो। जैसे यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से भी सेम प्रोसेस जाएगा डोमेन वेरीफाई का, एंड इसका भी कोड आप वेबसाइट में डालेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू के अंदर हम साइट्स के ओवरव्यू देखते हैं कि ओवरऑल कितने क्लिक्स आए हैं, आपकी इंडेक्सिंग का क्या स्टेटस है, कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितने नॉट इंडेक्स हुए हैं, पेज के अंदर आपने कौन सा वाइटल लगा है, कोई वाइटल है, ब्रेड क्रम है, स्कीमा है, क्या चीज़ है। ये हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे कि आखिर ये ब्रेड क्रम स्कीमा इसका यूज क्या होता है, और वाइटल का यूज क्या है। अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बता देता हूँ कि किसी भी वेबसाइट को अगर आपको मिलता है तो आप उसको प्रॉपरली वेरीफाई या रिव्यू कैसे कर सकते हैं, कि आखिर एज ए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर आपकी वेबसाइट का ग्रोथ क्या है। तो ये आपका ओवरव्यू सेक्शन हो गया। सेकंड हो गया परफॉर्मेंस सेक्शन। आइडियली परफॉर्मेंस सेक्शंस के अंदर आप अपनी वेबसाइट का क्लिक्स देख सकते हैं, इंप्रेशन देख सकते हैं, सीटीआर देख सकते हैं, एवरेज पोजीशन देख सकते हैं। तो जो एसईओ कर रहे हैं उन्हें पता होगा क्लिक्स क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, एवरेज पोजीशन क्या होता है। बट जिन लोगों को एसईओ अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं या अभी सीखना स्टार्ट किया तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आखिर क्लिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे का सेक्शन सारा क्वेरीज, तब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये क्वेरी कॉपी कर लिया, सपोज
कोई यूजर गूगल में जाके इस क्वेरी को अगर सर्च करता है, सर्च करने के बाद सपोज मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे है, ये देखिए मैंने सर्च किया, मेरा 49 नंबर पे सर्च आ रहा है। कोई अगर सपोज कीवर्ड को अगर सर्च करके और इस तरह से स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए अगर चले जाता है हमारी वेबसाइट के होते हुए, जैसे यहाँ पे हमने मीडियम भी देखा, उसके बाद हमने ये भी देखा, उस पर ये भी वेबसाइट देखा, अगर हम इस तरह से देखते हुए अगर बाहर से चले जा रहे हैं तो इट मीन्स इसको गूगल बाय डिफॉल्ट इम्प्रेशंस काउंट करेगा कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर इम्प्रेशंस आए हैं, इट मीन्स शो हुआ है, बट इसके ऊपर क्लिक्स नहीं आया है। और सपोज हम इसके ऊपर क्लिक्स करेंगे तो इस पेज को बाय डिफॉल्ट गूगल ही क्लिक काउंट करेगा। तो इस तरह से हमने क्लिक किया तो ये हमारा क्लिक में काउंट हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स के बारे में बताते हैं। तो आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्लिक्स क्या है एंड इम्प्रेशंस क्या है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, एवरेज सीटीआर। एवरेज सीटीआर इट मीन्स हम कैसे कह सकते हैं, सपोज जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के अंदर जिस सपोज 10 बॉल के अंदर बैट्समैन ने 10 रन बनाए हैं तो कैसे कहते हैं कि उसका 100 का स्ट्राइक रेट है, इट मीन्स पर बॉल पे उसने पर रन बनाया है। पर सपोज वो 10 बॉल खाने के बाद अगर 1 रन बनाया तो उसका स्ट्राइक रेट कितना हुआ, 10% का हुआ। सेम फीचर्स इसके अंदर है, आपकी वेबसाइट कितने टाइम्स गूगल के अंदर दिखी है, जितने टाइम्स आपको दिखी है वो आपका इम्प्रेशंस हो गया, एंड कितने टाइम्स क्लिक्स हुए हैं ये आपके क्लिक्स हो गए। तो हम इसको क्लिक्स बोलते हैं एंड इसको इम्प्रेशंस बोलते हैं। एंड जो इस पॉइंट पे जो भी इम्प्रेशंस वाइज पे क्लिक्स आता है उस परसेंटेज को हम एवरेज सीटीआर बोलते हैं। सपोज नौशद 2024 सिलेबस है, इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं डाटा यहाँ पे आपको नीचे शो कराता हूँ तो ये 1 टाइम क्लिक्स हुआ है, 60 टाइम इम्प्रेशंस आए हैं, इट मीन 60 टाइम गूगल में शो हुआ है जिसमें से सिर्फ 1 क्लिक्स आया है। तो एवरेज सीटीआर मेरा परसेंटेज कितना बैठा, 1.7%। और एवरेज पोजीशन कितना रहा, जब 60 लोगों ने सर्च किया तो 21.9। एवरेज पोजीशन इट मीन्स पूरी वेबसाइट्स की सारी क्वेरीज को मिलाते हुए, सारी क्वेरीज को मिलाते हुए, सारे क्लिक्स को मिलाते हुए एंड सभी इंप्रेशंस को डिवाइड करते हुए जो हमारा एवरेज रैंकिंग जहाँ पे शो हुआ है, एवरेज जितनी भी कीवर्ड्स है उनके इंप्रेशंस वाइज हमारा एवरेज रैंकिंग जहाँ भी शो हुआ है उसको हम एवरेज पोजीशन बताते हैं। एवरेज सीटीआर रेट मीन्स इंप्रेशंस डिवाइड बाई क्लिक्स, ये हमारा सीटीआर हो गया। और क्लिक्स बाय डिफॉल्ट आप जानते ही हैं क्लिक्स किसे बोलते हैं, एंड इंप्रेशंस आप समझ गए होंगे, गूगल के अंदर हमारी जितनी बार वेबसाइट दिखती है उसको हम बाय डिफॉल्ट गूगल इंप्रेशंस में काउंट करता है। इस परफॉर्मेंस के अंदर आप बहुत सारी मैट्रिक्स को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर कितनी क्वेरीज आई हुई हैं, तो ये आपकी क्वेरीज हैं, क्वेरीज को ही कीवर्ड बोलते हैं एसईओ की लैंग्वेज में। आप यहाँ पे बहुत तरह के फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे अभी तक मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं तो 162 इम्प्रेशंस आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इम्प्रेशंस वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। अब मैंने इम्प्रेशंस पे क्लिक किया तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेशन आ रहा था वो टॉप पे आ गया, बाकी सारे सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसको एक बार और क्लिक्स करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, जो सबसे कम होगा सबसे पहले आ जाएगा। क्लिक्स वाइज करेंगे तो ये क्लिक्स वाइज हमारे यहाँ, ये हमारा सीटीआर वाइज अगर करना है तो सीटीआर वाइज कर लिया, ये हमारा एवरेज पोजीशन है। ये सारी डाटा आपको यहाँ पे शो करने को मिलता है। सेकेंड इस क्वेरीज के बाद यहाँ हम क्वेरी वाइज अपना देख रहे हैं, कंसोल का डाटा विजुलाइज कर रहे हैं। एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा विजुलाइजेशन, आप कितना डाटा को समझ पा रहे हैं, कितनी आपको वेबसाइट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके आगे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, या आपको एसईओ प्रो बनाने में काफी सारा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट्स के बारे में अच्छे से पता है। सेकंड थॉट पे आते हैं, सेकंड है हमारे पेजेस। यहाँ पे हमने जितने भी वेबसाइट के पेजेस बनाए होंगे ये सारी सारी पेजेस हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अभी तक हमारे कितने पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। ये पेज वाइज आपको यहाँ पे क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस दिख जाएगा। इस पेज पे हमारे 6 क्लिक्स हैं, 2 क्लिक्स है, 1 क्लिक्स है, 3 क्लिक्स है, तो ये सारा हमारा यहाँ पे डाटा शो कर रहा है। थर्ड
इसी के अंदर हम कंट्री वाइज देख सकते हैं कि किस कंट्री से हमारा कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए। ये डाटा आप यहाँ देख सकते हैं। फोर्थ डिवाइस वाइज देख सकते हैं कि यूजर्स किस डिवाइस से ज़्यादा है। ये देख रहे हैं आप, डेस्कटॉप से 18 क्लिक आए हैं, मोबाइल से 8 क्लिक आए हैं एंड टैबलेट से कोई क्लिक्स नहीं आया है। तो इस तरह से आप अपना डाटा भी शो कर सकते हैं। फोर्थ है सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस के अंदर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। अब पुराना देखिए कंसोल, ये नया वाला कंसोल है। इससे पहले कंसोल हुआ करता था। तो एक नया टैब इसके अंदर ऐड हुआ डेट्स का। इस डेट्स वाले सेक्शन में जाके आप डेली वे का प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस डेट पे आपके कितने इंप्रेशंस आए थे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई इंप्रेशंस नहीं था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से करते हुए ये 25, 24, 28 इस तरह से करते हुए इंप्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा परफॉर्मेंस सेक्शन। इसी के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स लगा के चेक कर सकते हैं। आप पिछले 7 डेज का अगर डाटा शो करना है तो आप 7 डेज का डाटा देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले 7 दिन और उसके पिछले 7 दिन में क्या आपकी वेबसाइट पे ग्रोथ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप मान लीजिए फिल्टर लास्ट 7 डेज का अगर डाटा देखना चाहते हैं कि लास्ट 7 दिन में क्या हुआ था हमारी वेबसाइट पे, किस क्वेरी से सर्चेस आई थी, कहाँ पे हमारी वेबसाइट शो हो रही थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा आपका डाटा। तो ये आपकी सारी मैट्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप सेम डे का देखना चाहते हैं तो आप सेम डे का भी देख सकते हैं। देखिए कंसोल्स यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसोल पिछले 2 दिन को छोड़ के उसके बाद का डाटा देता है। आपको कभी भी रियल टाइम डाटा कंसोल नहीं देता है। ये आपका पार्ट हो गया। तो आज के टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। आई थिंक नेट का कुछ इशू है। तो हमने परफॉर्मेंस सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे वाले सेक्शंस पे चलते हैं। आखिर ये यूआरएल इंस्पेक्शन का एक टूल बना हुआ है यहाँ पे। तो इस यूआरएल इंस्पेक्शन का सबसे मेजर रीजन है कि सपोज आपने कोई कंटेंट को बनाया है, कंटेंट को बनाने के बाद आपको डायरेक्टली इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट भेजना है, तो आप यहाँ पे यूआरएल को डाल के फैच करा सकते हैं। या आइदर आपको किसी भी यूआरएल का, आप सपोज मान लीजिए आपको कोई गूगल के अंदर यूआरएल दिखा है अपनी वेबसाइट का, किसी पेज का, और हम चाहते हैं कि इस पेज को हम पूरा का पूरा स्टेटस निकाल के देखें कि क्या स्टेटस रहा है, तो डायरेक्टली आप इस यूआरएल को डालिए और डायरेक्ट फैच कराइए। यहाँ पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि यूआरएल इज ऑन गूगल, कब क्रॉल हुआ है, ये आपको सारा डाटा यहाँ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट देखना है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं लाइव यूआरएल का। वेट, देखते हैं। देख रहे हैं हमारे पेजेस का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अवेलेबल है, कैसा शो हो रहा है। मोर इन्फो में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कोड है, क्या एरर है, क्या मैसेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
ये हमारा गूगल इंडेक्स सेक्शन है। अब इसके अंदर हम सेक्शन देख सकते हैं पेज इंडेक्सिंग के अंदर किस डेट को हमारा पेज लास्ट क्रॉल हुआ है। क्रॉल्ड एज गूगल बोट स्मार्टफोन, क्रॉल्ड अलाउड यस, मतलब इट मीन सारे पेजेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यूजर डिक्लेयर कैनोनिकल, ये हमने कैनोनिकल यहाँ डिक्लेयर किया हुआ बाय डिफॉल्ट। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज का यहाँ मिल गया। HTTPS कुछ अगर एरर है तो यहाँ दिख जाएगा, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए सारी पेजेस में ग्रीन सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी किसी भी सेक्शंस के अंदर अगर येलो लाइट दिख रहा है या कोई दूसरा एरर दिख रहा है तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ एरर है। ये ब्रेड क्रम है, बेसिकली ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ब्रेड क्रम हमने यहाँ पे, ब्रेड क्रम आइडियली हम वेबसाइट्स के अंदर इसीलिए डालते हैं कि जब भी अगर क्रॉलर हमारी वेबसाइट को रीड करने आए तो बाय डिफॉल्ट वो इजीली हमारी कोड समझ। ये हमारा हो गया यूआरएल इंस्पेक्शन का टूल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं पेजेस वाले सेक्शन के अंदर। इस पेजेस वाले सेक्शन के अंदर अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे कि पेजेस का सेक्शन यहाँ है, एक परफॉर्मेंस के अंदर भी हम पेज का सेक्शन देख रहे थे, तो ये दोनों का माजरा क्या है। तो देखिए ये जो पेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारे पेजेस वो शो होंगे जो बाय डिफॉल्ट गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं। ये सिर्फ वही पेजेस का डाटा शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंप्रेशंस एंड क्लिक्स चारों चीजें दिखाना है गूगल को। तो जो पेज गूगल का इंडेक्स हो चुका रहेगा, इट मीन्स गूगल कहीं ना कहीं आपके पेज को कैच कर लिया होगा, गूगल की सर्च इंजन में कहीं ना कहीं रैंकिंग दे रहा होगा, तभी तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ इंप्रेशन देगा, क्लिक्स देगा। जब आपको क्लिक्स एंड इंप्रेशन देगा, सपोज अगर गूगल दे रहा है, तो आपको डाटा यहाँ पे शो होगा। अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट की पेज में कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से क्रॉल नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्रॉल नहीं होने के, तो आपके सारे सेक्शंस यहाँ पे शो करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 20 पेजेस मेरे इंडेक्स है, 35 पेजेस नॉट इंडेक्स है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, ये 19 पेजेस को हमने नो इंडेक्स टैग से एक्सक्लूड किया हुआ है। ये हमारे फीड वाले पेजेस थी, इसी की वजह से हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है क्वेरीज वाली पेजेस को। तो इससे क्या है, गूगल को बाय डिफॉल्ट पता है कि इस पेजेस को क्रॉल करने की नीड नहीं। ये हमने मार्क किया नॉट फाउंड 404, इट मीन्स पेज हमारे डेड हो चुके हैं। तो इसको हम अगले वाले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये एरर है क्या, इस एरर को डिटेलिंग में क्या होता है और इसको हम कैसे फिक्स करते हैं, सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। आइडियली अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे आपको दो तरह के डाटा शो करेंगे, एक इंडेक्स एक नोट इंडेक्स। कौन कौन सी पेजेस, कौन कौन सी यूआरएल नोट इंडेक्स है, कौन कौन सी यूआरएल आपके इंडेक्स है, ये आपके यहाँ पे शो करेगा। फोर सेक्शन आते हैं हम साइड मैप के ऊपर। तो साइड मैप क्या होता है, सपोज आपने कोई वेबसाइट्स अगर अपनी बनाई है, वेबसाइट्स बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सारे यूआरएल्स को एक पेज के ऊपर आपको एक हायरार्की के थ्रू आपको सेट करना पड़ता है, और उस पेज को हम सर्च इंजन में आने के बाद हम गूगल को सबमिट करते हैं, बोर्ड को सबमिट करते हैं। इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उन्हें पता होगा कि हाँ इस वेबसाइट के ऊपर ये पेजेस हैं, इस पेजेस को हमें इंडेक्स करना है। कहीं ना कहीं तो आप सर्च इंजन को बताओगे ना कि हाँ ये पेजेस है, इस पेजेस को हम कहीं ना कहीं क्रॉल कराना चाहते हैं। आइडियली लोग इस पेजेस को क्रॉल कराने के लिए साइट मैप के नाम से पेज बनाते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, आप मोस्टली साइट्स के थ्रू ही देख सकते हैं। जैसे मेरा डोमेन है, मैं अपने डोमेन का जो मैंने यूआरएल बना रखा है ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल बना रखा है। अब देखिए ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमने डाला, ये हमारा यूआरएल है। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट की सारी पोस्ट यहाँ पे दिखेगी, कौन कौन सी पोस्ट हमने बनाए हैं, कब बनाए हैं, पेजेस कौन कौन से हैं, ये सारी यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन को समझने में आसानी होगी कि कौन कौन से पेजेस हमें देखने हैं, कौन कौन से पेजेस अपने को क्रॉल करना है। तो ये सारा पेज का हमने बना के छोड़ा। अब चलिए अभी साइट मैप डॉट इंडेक्स एमएल को लेते हैं और यहाँ पे हम अपने पेज के साइट मैप को इंडेक्स कराते हैं, तो सबमिट कराते हैं। अब ये आप पूछेंगे कि आप सबमिट क्यों करा रहे हो, ये सबमिट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें पेजेस को अपने इंडेक्स करना है। हम चाहते हैं कि हमारे, या तो हमने इस वेबसाइट के ऊपर कोई नया कंटेंट पब्लिश किया हो, या तो पुराने कंटेंट को हमने कुछ चेंजेस किया हो, ऑप्टिमाइज किया हो। कुछ चेंजेस करने के बाद, ऑप्टिमाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड के पास जाकर अपना एक रिक्वेस्ट देंगे कि हाँ जी आप आइए हमारी वेबसाइट पे एंड
उस पेजेस को क्रॉल करके देखिए, हमने कुछ नया अपडेट किया। अब देखिए लास्ट मैंने यहाँ पे 27 तारीख को मैंने क्रॉल कराया था, 20 पेजेस हमारे क्रॉल हुए थे, सक्सेस हुए हैं। फिर मैंने 21 को कराया था, तो आपको यहाँ पे सारा डाटा दिख जाएगा कि मैंने कितने तारीख को कराया है और कितने तारीख को इंडेक्स हुआ है। तो चलिए मैं आपके सामने एक सबमिट करके दिखाता हूँ, साइड में कैसे सबमिट होता है। ये लीजिए, हमने साइड में सबमिट कर दिया है, दिख रहा है आपको। 3 जुलाई 2024 को साइट में सबमिट किया है, बट लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आपको दिख रहा होगा 27 जून। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हमने सबमिट किया है, कब तक आता है गूगल, कब तक क्या करता है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले वाले टॉपिक पे फिर हम स्टार्ट करेंगे कि आगे क्या क्या ऑप्शंस हमें कंसोल के अंदर मिलता है। तो आज के लिए थैंक यू।